सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो डीएफ आज डेट है 14 और 14 को प्लस करेंगे, मतलब कि 1 और 4 को प्लस करेंगे तो 5 बनता है। और 5 नंबर होता है बुध का, और बुध का काम होता है कि व्यापार में आपको प्रॉफिट करा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप हो, या फिर आपका जो कार्मिक के साथ रिलेशंस थे वो अच्छे हो सकते हैं, और या फिर आप बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं उनके हिसाब से, या फिर आपकी कोई एक ऐसी एनर्जी थी जो बहुत दिनों से स्टक थी तो अब वो ठीक हो चुकी है, तो आपको लग सकता है कि मैं प्रॉफिट में चल रही हूँ या चल रहा हूँ। वहीं पे आपकी हेल्थ इश्यूज भी बनते हैं बुध के हिसाब से। अगर देखा जाए 5 नंबर में तो हेल्थ इश्यूज थोड़े खराब हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन है, या फिर कुछ पुराने इश्यूज थे वो बैक कर सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। आपका बीपी लो हो सकता है या बढ़ सकता है, या फिर आपका कोई एक ऐसा इनर साइड में कोई ऐसी हेल्थ खराब हुई थी बहुत पहले जो आपको दोबारा सहन करनी पड़े। तो ये 5 नंबर आपका अगर बॉडी के हिसाब से तो खराब है, पर कहीं ना कहीं व्यापार या फिर रिलेशनशिप या फिर न्यू एनर्जी न्यू बिगनिंग्स आपके लिए है, तो ये अच्छा भी है। देखिए, कोई भी नंबर खराब नहीं होता, बस हमें समझने की देरी होती है। हमें समझना पड़ता है कि ये नंबर कभी भी खराब नहीं होते। खासकर कि शनि, हम कहते हैं ना कि नंबर खराब होता है, शनि नंबर कभी खराब नहीं होता। शनि का नंबर होता है 8। शनि का कभी भी खराब नहीं होता। शनि सिर्फ एक चीज़ मांगता है, वो है हार्ड वर्क। तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे अपने इनर साइड पर, उतना ज़्यादा ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डीएम के लिए करें, ये जर्नी आपकी है। आपको अपनी सोल लेवल पे वर्क करना होता है, आपको अपने हायर डायमेंशंस बढ़ाने होते हैं, अपने आप को अपने डिवाइन के साथ अरेंज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं पेटल्स बदलने पड़ते हैं, न्यू बिगनिंग्स आती हैं बहुत सारी, तो उसके हिसाब से आपको कनेक्ट होना पड़ता है डिवाइन के साथ। और जब आप एक बार सरेंडर कर देते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको डीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने आप मना करते हो कि मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी भी क्रेविंग हो रही हो आपको, अगर डीएम की तरफ से कितनी भी क्रेविंग हो रही हो, फिर भी आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप वो रहस्यमयी चीज़ें जान जाओगे जो डिवाइन ने जिस मतलब से आपको भेजा है। कहीं ना कहीं आपका सोल लेवल पर जो वर्क है वो जाने ही नहीं देगा डीएम के पास, क्योंकि आप अपने वर्क को ज़्यादा महत्व देने लगेंगे, क्योंकि ये वर्क आपका लिखा हुआ था पहले से ही। ये जिस वर्क के लिए आपने जन्म लिया है वो सोल पर्पस, वो सोल वर्क आपको मिलेगा। तो फौरन अभी हम क्या करते हैं, डीएम और डीएफ दोनों की ही थोड़ी सी एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डीएम की एनर्जी। देखिए, मैंने जैसा कि कल बताया था आपको कि ग्रोथ तो है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे बढ़े हुए हैं, पर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं डिवाइन के। कहीं ना कहीं अभी भी ये चल रहा है कि मैं इतने दुख क्यों झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि मैं दुख झेल रही हूँ, पर प्लस उनको ये भी पता है कि मेरी ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि उनको मेंटली पीस मिल रहा है। मेंटली पीस नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो स्पिरिचुअल जर्नी को चुन रहे थे। जब उनको चुना और जब इन्होंने वर्क किया अपनी तरफ से, तो 5D लेवल तक जाने के चांसेस अभी उनके बन रहे हैं। अभी 4D लेवल पर पहुंचे हैं और वो समझ चुके हैं कि अब ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। केयरिंग बहुत है और एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। अपने सामने वो किसी को अब कुछ नहीं समझ रहे, ना सब कुछ समझने की प्रयास कर रहे हैं। उनको बस आप चाहिए, आपसे ही प्यार है उनको, सेम पेज पे चल रहे हो दोनों। और कहीं ना कहीं डीएफ के मन में कल रात को या आज सुबह या फिर कल या फिर आने वाले 1-2 दिनों में ये थिंकिंग हो सकती है। आप अपनी नज़रों में डीएम को बेचारा समझ सकते हैं। बेचारा कैसे, कि कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं मेरे डीएम को, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं या सैड क्यों हो रहे हैं इतने। तो आप ये भी कह सकते हो कि भगवान इनके सारे दुख मुझे दे दीजिए, ये झेल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार चल सकते हैं, तो इसकी गलती मत करना, क्योंकि कर्मा वही झेलता है जो करता है। आपके कर्मा आप झेलोगे,
उनके कर्मा वो झेलेंगे। आप कितना भी मांग लो आपको नहीं मिल सकता। सेपरेशन हुआ ही इसलिए ताकि आप दोनों सेम पेज पे आ सकें, और सेम पेज पे आने का मतलब है कि आप दोनों की एनर्जी इक्वल लेवल पे जब हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हायर डायमेंशंस पे आ जाएंगे। अभी वो 4D डायमेंशंस पे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि उनको सालों लगेंगे। अगर आप अच्छे से वर्क करोगे तो वो महीने भर में 5D डायमेंशंस पे भी आ जाएंगे बहुत ही जल्द। ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डार्क सोल नाइट में से अभी निकले हैं। सोल उनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जिसको अभी एनर्जी मिल चुकी है आपकी। अब आप कह रहे होगे कि सर मैंने तो उनको एनर्जी देना छोड़ दिया था। तो जब आप एनर्जी देना छोड़ोगे जब भी तो उनके ऊपर काम होगा, तो आपकी एनर्जी लगेगी, क्योंकि आपने छोड़ा है तो एनर्जी छोड़ने वाली लगी है आपकी। पर डिवाइन की तरफ से तो डिवाइन की तरफ से तो उनको एनर्जी गई है ना कहीं आप दोनों ने ही उनकी मदद करी है। तो कहीं ना कहीं क्रेविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, और सेक्सुअल एनर्जी भी हल्का सा हो सकता है। क्रेविंग किसी भी तरीके की हो सकती है, बॉडी में वाइब्रेशंस होंगी, परमानेंट रीयूनियन के चांसेस हैं, मांग रहे हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन ख़त्म करना चाह रहे हैं, कंप्लीशंस होने वाले हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन जो टेस्ट ले रहे हैं उसमें थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि अभी आपको 3D में कर देंगे डिवाइन, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अगर डिवाइन मैस्कुलाइन 3D में थे तो उनको 5D में कर देंगे। दोनों अलग अलग सिचुएशन पे जाओगे। अभी सेम पेज की सिचुएशन बन रही थी, अभी सेम पेज नहीं होगा, अभी आप अलग अलग हो जाओगे। कर्मा टेस्ट करे जाएंगे कि कितने कर्मा बचे हैं, कितने रह गए हैं। कहीं ना कहीं वही सब कुछ दोहराया जाएगा आपके सामने। कार्मिक दोबारा लौट के आएंगे, तो अच्छे से बिहेव करना और उनका बुरा मत सोचना। हैवी स्लीप, हैवी एनर्जी है, और कहीं ना कहीं बैक में पेन होगा, क्राउन चक्रा में एनर्जी ड्रेन होगी, हीट हो सकती है, लथार्जी फील हो सकता है, क्राउन चक्रा में हेडक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम जो आपके साथ हो रही हैं सेम पेज पे आपके डीएम के साथ भी हो रही हैं। डीएम भी आपको बेचारा समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया था कि मैंने बेचारी को क्यों छोड़ दिया या बेचारे को क्यों छोड़ दिया। वो तो बहुत प्यार करता था या करती थी, वो अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं, और इसी बात का उनको रिग्रेट हो रहा है। तो रिग्रेट कर रहे हैं, वो मानते हैं और वो एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं कि हाँ मेरी गलती थी, पर वो आपसे इन फ्रंट नहीं बोल पाएंगे, इसलिए वो डिवाइन से सब शेयर कर रहे हैं और डिवाइन से ही रीयूनियन के चांसेस मांग रहे हैं। मैनिफेस्टेशन चल रही है, आप भी वर्क करते रहिए, 7 चक्र और लॉक करते रहिए। एक दिन आप रीयूनियन में ज़रूर आओगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो ना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लेना। धन्यवाद।